नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु जी के चरणों में अनंत प्रणाम। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव सः। गुरु जी द्वारा शास्त्रीय परंपराओं की संरक्षणार्थ अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसी विषय में विगत कुछ दिन पूर्व मुरारी बापू द्वारा जो अशास्त्रीय कृत्य किया गया, गुरुजी ने उस विषय में गरुड़ पुराण के अनुसार, भारतीय समस्त शास्त्रों के अनुसार कुछ शास्त्रीय वचनों का उपस्थापन किया, जिस विषय में अनेक सज्जनों ने अनेक शंकाएं प्रकट की, अनेक प्रश्न पूछे गए। तो वो गुरुजी के माध्यम से उन सभी सज्जनों को हम उत्तर देना चाहते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। एक सज्जन ने प्रश्न किया है गुरुजी जी कि गंगा, शालिग्राम, हरि कीर्तन, तुलसी, राम कथा या श्मशान में भी अशुद्ध नहीं होता है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूं और आपने उत्तम प्रश्न किया। इस प्रश्न के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उन दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिसने ये जिज्ञासा प्रकट की, और उन सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा और उस पूरा विधि पूर्वक जिस शास्त्र की स्थापना की गई थी उसी तरह से हमारे समर्थन मिला। इसके लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। रही तुलसी, शालिग्राम और गौ ब्राह्मण इत्यादि की बात है, वास्तव में तो कुशा भी अशुद्ध हो जाती है। मृत कर्म में प्रयोग अगर कुशा का भी किया जाए तो उसको भी दोबारा किसी शुभ कर्म में लेते नहीं हैं। जहाँ तक बात है कि राम कथा है, राम नाम है, शमशान में भी लिया जाता है, ये बिल्कुल आपकी बात बहुत उत्तम है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। किंतु जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें ये सारे नियम रखे जाते हैं। शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर ही अनुष्ठान किया जाता है। वो राम कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है, या अन्य कोई हमारे काम्य प्रयोग के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं उसमें सूतक का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये सूतक वर्जित हुआ करता है, वो चाहे राम कथा के प्रयोग में हो। देखिए, राम नाम और राम कथा में बहुत सारा अंतर है। पहले तो हमें कथा जिस मंच से, जिस व्यासपीठ से की जाती है उसकी बड़ी पवित्रता हुआ करती है, और उस आसन की मर्यादा को रखते हुए हमें सूतक में नहीं करना चाहिए, ये तो निश्चित है। और रही बात दोष राम नाम में नहीं है तो वो तो सब काम कर सकता, राम नाम में कोई दोष नहीं है, उसको तो कभी सूतक में भी कर सकते हैं और शुद्ध अशुद्ध अवस्था में उस नाम की ऐसी महिमा की हम स्मरण कर सकते हैं। लेकिन अनुष्ठान पक्ष जब हम करते हैं, क्योंकि कथा में एक अनुष्ठान पक्ष भी हुआ करता है, उसमें देव पूजन के विधि हुआ करती है। भगवान का राम का उस रामचरितमानस में या उस वाल्मीकि रामायण में भगवान के विग्रह का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान की एक मूर्ति वांग्मय मूर्ति है। तो रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण भगवान की वाल्मीकि की द्वारा लिखी गई भगवान की वांग्मय मूर्ति है, और तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस भी भगवान की वांग्मय मूर्ति है। तो इसलिए इस शास्त्र के आधार पर ही कथा करनी चाहिए। यह आपका प्रश्न जो है कि दोष रहित नहीं है, दोष युक्त नहीं है, मैं ये बिल्कुल सहमत नहीं हुई। इसमें दोष लगता है, कथा अशुद्ध अवस्था में और सूतक में नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न आप पूछ सकते हैं। गुरुजी, अगला प्रश्न किसी सज्जन ने किया है कि महाराज जी, यह आप स्पष्ट कीजिए कि सूतक क्या है, इससे क्या नुकसान होता है। बहुत बढ़िया, ये बात वास्तव में बहुत उत्तम है। ये सूतक क्या है, समाज इससे अनभिज्ञ है। सूतक दो प्रकार का होता है, एक जन्म का सूतक लगता है, एक मृत्यु का सूचक है, मरण सूतक जिसको कहते हैं। जब जन्म लेता है बच्चा तब भी सूतक लगता है। नाल छेदन करते ही परिवार में अशुद्ध का वातावरण हो जाता है। ऐसे समय में भगवान की पूजा का निषेध होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि शारीरिक पूजा उसमें विशेष निषिद्ध है, क्योंकि ये जो सूतक लगता है ये हमारे चाहे मरण हो चाहे जनन हो, ये दोनों प्रकार से जो ये अशौच की प्रवृत्ति बनती है। इसमें यदि जन्म का सूतक है तो जैसे मैंने अभी कहा कि नाल छेदन करते ही लग जाता है, और मृत्यु का सूचक सुनने मात्र से, आप देश में हैं विदेश में हैं, आपके पास टेलीफोन आ गया
कि उस घटना ऐसी घटना होगी है तो सूतक उसी वक्त प्रारंभ हो गया, उसके बाद आप यदि कोई ऐसा कृत्य करते हैं तो आप उसके अधिकारी नहीं होते। अर्थात कोई भी शुभ कर्म फिर नहीं होगा जब आपने सुन लिया, तो केवल मात्र सुनने से ही मरण शौच अशौच हुआ करता है। रही बात यह कि ये सूतक क्यों लगता है, इसके लिए साइंटिफिकली है, जीन्स है, हमारे पूर्वजों का रक्त हमारे शरीर में बह रहा है। तो यदि कोई पूर्वज हमारे से बिछुड़ जाए तो उनका जो वियोग है, उस वियोग के कारण जो जीन्स हमारे हैं मिलते हैं, ब्लड ग्रुप है, इस कारण से हमारे में भी उस स्थिति में अपवित्रता की स्थिति बन जाती है। इसलिए ऐसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जी गुरुजी, एक सज्जन ने और प्रश्न यहाँ पर किया है कि सूतक कर्मकांड आधारित है, सूतक में राम नाम जप सकते हैं तो राम कथा क्यों नहीं कर सकते? बहुत अच्छा। देखिए, सूतक कर्मकांड से संबंधित है, ये बात थोड़ा सा भिन्न है। जो जिस परिवार में सूतक हुआ वो अगर कर्मकांड नहीं करता तो क्या वो अपने ठाकुर की पूजा कर सकता है? तो केवल कर्मकांड के प्रयोग के लिए सूतक नहीं है ना। सूतक तो ऐसी व्यवस्था है कि अगर परिवार में ज्योत जलनी है तो वो भी नहीं जलेगी उसके हाथ से। ठाकुर जी की सेवा है, वो नहीं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा। तो सूतक का मतलब तो यह कि निषिद्ध हो गए हैं, हम अगले 10 दिन तक प्रतिबंधित है कि अब हम शुभ कर्म नहीं कर सकते। जहाँ तक राम नाम की बात है या राम कथा की बात है, तो राम कथा तो अनुष्ठान है। जब हम अपने घर में भी शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकते, हम शालिग्राम भगवान को या ठाकुर जी की सेवा है या शिवालय में जाकर के दर्शन नहीं कर सकते, मंदिर में पर्दे उस वक्त प्रवेश वर्जित होता। अगर घर में भी मंदिर है तो वहाँ एक पर्दा लगा देना चाहिए, वहाँ दर्शन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर यह बात कही जाती है। और यदि आज और कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने YouTube चैनल में जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो अपनी जिज्ञासा को पुनः आप एक बार स्थापित कर सकते हैं। इस पर खूब चर्चा हुई। ये अशास्त्रीय व्यवहार जो मुरारी बापू द्वारा किया गया, उससे सनातन धर्म को बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि बड़े लोग, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बड़े लोग जैसे करते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि मैंने 900 कुछ कथाएं कर दी हैं, तो समाज को सही दिशा के लिए कथा की जाती है या ऐसे अशास्त्रीय व्यवहार के लिए कथा की जाती है? क्योंकि जैसा जैसा आचरण बड़े लोग करते हैं ऐसे ही छोटे भी सीखते हैं और उससे समाज बिगड़ता है। यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः स्वयत् कुरुते प्रमाणा लोकस्तदनु वर्तते। ऐसा लोक उसका अनुवर्तन करता है, उसके पीछे चलता है समाज। इसलिए कथावाचक है, संत है, महात्मा है, जो समाज को सही शिक्षा देने वाला है, उसको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज को अच्छी दिशा में आगे लेकर के चलना चाहिए, जिससे सनातन का भी भला होगा और हमारे धर्म की रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षितः। धन्यवाद, नमस्कार।